Hello everyone, I am Mamta Singh from eGuru Academy and today I am here to teach you chapter 11 mensuration from class 8th। तो आज मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि आप कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन इतने मुश्किल ना लगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम काफी पार्ट समझ लेते हैं। तो आइए मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के रिगार्डिंग काफी कुछ समझा रही हूँ, काफी कुछ फॉर्मूलेज लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न some formulas of this chapter. Okay, so first of all, what is mensuration? Mensuration क्या है? The mensuration is measurement. Mensuration का मतलब क्या है? Measurement. Okay, so सबसे पहले इस चैप्टर को हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के साथ। तो यहाँ पर हर क्लास में चैप्टर सेम होते हैं ऑलमोस्ट, बस एक स्टेप थोड़ा आगे चला जाता है, थोड़ा एडवांस चला जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा है, जो कि कुछ बेसिक फॉर्मूलेज। तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या है? फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस शेप, रेक्टेंगल शेप। पेरीमीटर ये है जो जिसे आप ये बाउंड्रीज के पास जो ये निकालते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ओके, एंड व्हाट इज एरिया? सेम आई विल ड्रॉ द सेम शेप। सो एरिया क्या होता है? जो इसके अंदर का आप सारा एरिया निकालते हो। आई कलर दिस पोर्शन विद अ डिफरेंट पेन, सो आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो हम अंदर का पोर्शन निकालते हैं ये होता है हमारा एरिया, और जो बाउंड्रीज हम मेजरमेंट के थ्रू निकालते हैं वो होता है हमारा पेरीमीटर। सो आप इस तरह देख रहे हैं मैंने शेप्स, पेरीमीटर और एरिया सारा कुछ फॉर्मूलेज के साथ लिखा हुआ है। और सबसे पहले ये जो शेप्स हैं, ये कौन से शेप्स है? 2D शेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डायमेंशनल। डायमेंशनल, ओके। सो ये 2D शेप क्या है? जो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ रेक्टेंगल शेप। ओके, रेक्टेंगल शेप के 2D कुछ एग्जांपल्स ये होते हैं: पेंटिंग, फोटो फ्रेम। तो ये सारे 2D शेप्स के कुछ एग्जाम्पल है। इन फॉर्मूलेज को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देन मैं आपको 3D शेप और 3D डायमेंशनल शेप के कुछ एग्जाम्पल दूंगी, तो आपको ज्यादा अच्छा पता चल जाएगा कि 2D शेप किसे कहते हैं, 3D शेप किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज विद द शेप्स। सबसे पहले रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप की फिगर कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, जो ये बड़ी साइड है, दिस इज लेंथ एंड this is breadth, and the perimeter of rectangle is 2 bracket length plus breadth, and the area is L into B, length multiplied by breadth. Okay, and the next shape is square। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर के सारे साइड्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। So the perimeter is 4 into side and area is side into side। And then triangle। ट्राइंगल के तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो अलग अलग साइड्स भी हो सकते हैं। So I'll write side 1, side 2 and side 3। तो side 1, side 2 और side 3 को प्लस करने से हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। एंड एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ और बेस मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, बेस और ये जो स्टैंडिंग में है दिस इज द हाइट। ओके, एंड नेक्स्ट शेप इज सर्कल। सर्कल जहां से ड्रॉ करते थे, सेंटर पॉइंट से जो भी लाइन हम आगे तक लेते हैं वो हमारा रेडियस होता है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 pi r, and the value of pi की वैल्यू हमेशा मोस्टली क्वेश्चन में 22/7 होती है और कहीं कहीं 3.14 होती है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होता है। एंड एरिया इज pi r स्क्वायर, यानी रेडियस को ही हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एंड लास्ट शेप इज पैरेललोग्राम। यहाँ मैंने पैरेललोग्राम को बता देती हूँ, दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सेम होती है। ऑपोजिट साइड्स आर सेम, सो मैंने यहाँ मेंशन किया है साइड 1 A एंड साइड 2 B। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 ब्रैकेट साइड 1 प्लस साइड 2, एंड द एरिया इज बेस इनटू हाइट। जहां हाइट मेंशन होगा वहां पर कुछ इस तरीके से आपको हाइट मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल द शेप। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट और आप नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप एंड सम मोर फॉर्मूलाज।
2 more shapes are there. So मैं सबसे पहले यहाँ पे rhombus shape के बारे में बता रही हूँ. So this is the rhombus shape and आपको पता है कि rhombus shape के सारे sides सेम होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं. तो द एरिया ऑफ rhombus इज हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2. तो ये रहा शेप और यहाँ पर से जो लाइंस कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द डायगोनल. तो यहाँ पे 2 लाइन मैंने कनेक्ट करी है. सो दिस इज डायगोनल 1 एंड दिस इज डायगोनल 2. So I hope it is clear. And next shape is trapezium. So trapezium shape की आप यहाँ देखोगे ये लाइन दो पैरेलल जाएगी, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी. पर यहाँ अगर मैं इस लाइन को आगे लेके जाती हूँ तो ये जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी. सो द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेपीजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ ब्रैकेट साइड ए प्लस साइड बी इंटू हाइट. तो आप नीचे को भी ले सकते हो या फिर ऊपर को. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी, और यहाँ पर इस पोर्शन को हम हाइट्स में कंसीडर करेंगे. सो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आई अगेन से हाफ ब्रैकेट साइड 1 प्लस साइड 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट. सो दिस इज आवर सॉलिड शेप. सॉलिड शेप इसको हम 3D शेप्स भी कहते हैं. अगेन D मीन्स डायमेंशन, डायमेंशनल. ओके, सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ 3D शेप. तो 3D शेप क्या होता है, जो भी है 3D फॉर्म में लिखे. लाइक क्यूब का 3D शेप क्या होगा, जो भी आप क्यूब सेट करते हो जो कलरफुल आते हैं उस तरीके से. या फिर सिंपल अगर मैं बताऊं तो बॉक्स जो होता है एक क्यूब शेप का. आई विल शो यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो. सो दिस इज माई स्क्वायर बॉक्स, दिस इज इन अ क्यूब शेप. सो ये क्यूब शेप में है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. TSA टोटल सरफेस एरिया एंड LSA इज अ लेटरल सरफेस एरिया. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सरफेस एरिया. तो दिस इज अ बॉक्स, यू कैन सी क्लियरली. सो अगर हम इनके चारों साइड को यानी सिर्फ सराउंडिंग को कंसिडर करते हैं तो वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया. और अगर हम टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया. आई विल अगेन, अगर हम सराउंडिंग को मेजर करते हैं सो दैट इज अवर लेटरल सरफेस एरिया. अगर हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया. ओके, सो लेट्स काउंट ऑल द साइड. 1 2 बॉटम 1 एंड टॉप 1 एंड बॉटम 2 and 3 4 5 6. So the total surface area is 6a square. So what is A? A is a side. Okay. And lateral surface area top और bottom को remove कर देंगे तो of course 6 में से 2 गया तो 4a square. And volume. What is volume? इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी इसके अंदर किसकी कितनी कैपेसिटी है कोई भी चीज को स्टोर करने की, दैट इज अ वॉल्यूम. सो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज A क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड. 3 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द साइड. तो आई थिंक आपको क्यूब के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि हम सॉलिड शेप में पेरीमीटर और एरिया नहीं सरफेस एरिया निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो कि क्यूब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया बॉक्स की हेल्प के साथ. टोटल सरफेस एरिया TSA, लेटरल सरफेस एरिया LSA और वॉल्यूम जो इसके अंदर की कैपेसिटी होगी. तो नेक्स्ट शेप जो है वो है हमारी क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का भी एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको. लाइक आपने स्वीट बॉक्स देखे होंगे, जो मिठाई के डब्बे हमारे घर में आते हैं, वो भी एक सॉलिड शेप का एक अच्छा एग्जाम्पल है. आपको क्यूबॉइड शेप जो रेक्टेंगुलर शेप में जिसमें मिठाई स्टोर करते हैं, तो जो स्टोर करने यानी कैपेसिटी होगी वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम. और टॉप और बॉटम को हटा देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया, और टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया. तो फॉर्मूले पर आते हैं. तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ये मैंने यहाँ पिक्चर भी बना दी है. तो ये पोर्शन हमारा लेंथ, देन ये दिस छोटा सा पोर्शन है ये ब्रेथ, और जो स्टैंडिंग पोर्शन में है वो हाइट. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी. लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन एड, देन ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन अगेन एड, एंड देन हाइट और लेंथ को. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया, यानी टॉप और बॉटम को रिमूव कर देंगे तो जो सराउंडिंग का पोर्शन आ जाएगा वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया. फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट. ओके. सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ 3D शेप में.
मैं यहाँ पे ऊपर एक दे रही हूँ सिलेंड्रिकल शेप का एक एग्जाम्पल, परफ्यूम बॉटल। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ है। तो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इज 2 पाई आर, ब्रैकेट अगेन आर प्लस एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होगी। अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 होगी तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 मेंशन होगा वहां पर आप पाई की वैल्यू ये लगाओगे, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इज 2 पाई आर एच, मल्टीप्लाई करेंगे एंड वॉल्यूम फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। So this is all about the formula. So let's do the questions of exercise 11.1. So bye bye. Introduction video जरूर देखनी है ताकि आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाए. You can take the screenshot to revise all the formulas. Okay.